भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रस्तोता, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, भक्तिभाव से निमज्जित, नवीनता के संदेशवाहक, युग की आवश्यकताओं को समझकर उद्देश्यपूर्ण सृजन करने वाले प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भारत की राष्ट्रीय चेतना तथा भारतीय सांस्कृतिक गौरव के प्रतिष्ठित कवि थे। गुप्त जी का आविर्भाव तब हुआ जब राष्ट्रीय चिंतन पर गांधीवाद का गहरा प्रभाव था। फलतः गुप्त जी पर भी गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। वे अपने काव्य का प्रतिपाद्य राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक गौरव के प्रतीकों को, राष्ट्र प्रेम की भावना को अथवा पूर्ववर्ती कवियों द्वारा उपेक्षित उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया जैसी नारी पात्रों के चरित्रों को बनाते हैं। उनके काव्य में भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को सरल अभिव्यक्ति मिली है। उनका काव्य अत्यंत सहज, हृदयस्पर्शी, सौद्देश्य तथा प्रभावोत्पादक है। साकेत, यशोधरा, पंचवटी, अनक, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। आपकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ, जो प्रबंध कृति है जिसमें चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों की राजपूती आन की कथा का चित्रण किया गया है। 1966 में रची गई ये प्रबंध क्षमता का परिचय देती हुई कृति गुप्त जी की प्रसिद्धि का प्रमुख स्रोत भारत भारती है, जिसमें देश और जाति के गर्व और गौरव को ऊंचा उठाने के लिए भूत तथा वर्तमान की परिस्थितियों को आधार बनाया गया है। देश के प्रति इन्हीं निष्ठापूर्ण भावनाओं के कारण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में स्वीकृत हुए। एक उद्बोधन प्रस्तुत है। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयश की कालीमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वेश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट गया है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। इस तरह से गुप्त जी प्रबंध काव्य सृजन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे। जयद्रथवध, झंकार, साकेत, द्वापर, जय भारत, मेघनादवध, व्रत संहार, प्लासी का युद्ध, सेरंधी, वन वैभव, नहुष, शकुंतला, अनक, गुरुकुल, काबा और करबला, स्वदेश संगीत, किसान आदि इन काव्यों का आधार महाभारत, रामायण, पौराणिक गाथाएं तथा बौद्धकालीन इतिहास रहा है। गुप्त जी की वैष्णव परंपरा में राम भक्त कवियों में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। उन्होंने जीवन और जगत के क्षेत्र में ही राम का महत्व और सौंदर्य प्रदर्शित किया है। रामचरितमानस के बाद राम काव्य में साकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। साकेत की रचना का उद्देश्य काव्य की उपेक्षिता लक्ष्मण पत्नी उर्मिला को काव्य में अंकित करना था। आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती में एक लेख प्रकाशित करके काव्य की उपयोगिताओं की ओर कवियों का ध्यान आकर्षित किया था। गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला को और यशोधरा में बुद्ध पत्नी यशोधरा को आंसू से चित्रित करके दिखा दिया। साकेत में उर्मिला का वियोग वर्णन पुरानी आलंकारिक पद्धति तथा नई वेदनापरक लाक्षणिकता से संपन्न गीति शैली दोनों में प्रस्तुत किया है। सारी घटनाएं अयोध्या में ही अपनी प्रतिभा के बल पर गुप्त जी ने प्रस्तुत की हैं। इसीलिए काव्य का नाम साकेत रखा गया है। साकेत का प्रबंध सौष्ठव पूर्णतः कलात्मक है। इसमें आए गीतों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये गीत छायावादी शैली के मानते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला, वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। झंकार के गीतों को तो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में ही स्थान दिया जाता है। निकल रही है उड़ से आहा, ताक रहे सब तेरी रहा, चातक खड़ा
चोंच खोले हैं, संपुट खोले, सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ी, अपनी अपनी हमें पड़ी। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार हैं। उन्हें प्रबंध काव्यों में ही अधिक सफलता मिली। पंचवटी खंड काव्य का प्रभाव एक बार पढ़ने पर जन्म भर नहीं भूला जा सकता। यशोधरा के गीत मर्म का स्पर्श करते हैं। सखी वे मुझसे कह के जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा नामक खंड काव्य में जब ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बनकर लौटते हैं तो यशोधरा उनका भगवान के रूप में स्वागत करती है। गीत में जहाँ पत्नी यशोधरा के हृदय की वियोग की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया गया है, वहाँ नारी के गौरव व सम्मान का भी सरल भाषा में चित्रण किया गया है। पधारो भव भव के भगवान, रख ली मेरी लाज तुमने, आओ अत्र भवान, पधारो भव भव के भगवान। नाथ विजय है यही तुम्हारी, दिया तुझको गौरव भारी, अपनाई मुझसी लघु नारी, होकर महा महान, पधारो भव भव के भगवान। मैं थी संध्या का पथेरे, आ पहुँचे तुम सहज सवेरे, धन्य कपाट खुले ये मेरे, दूँ अब क्या नवदान, पधारो भव भव के भगवान। मेरे स्वप्न आज ये जागे, अब वे उपालंब क्यों भागे, पाकर भी अपना धन आगे, भूली सी में भान, पधारो भव भव के भगवान। दृष्टि इधर जो तुमने फेरी, स्वयं शांत जिज्ञासा मेरी, भय संशय की मिटी अंधेरी, इस आभा की आन, पधारो भव भव के भगवान। यही प्रणति है उन्नति है मेरी, हुई प्रणय की परिणति मेरी, मिली आज मुझको गति मेरी, क्यों न करूं अभिमान, पधारो भव भव के भगवान। पुलक पक्ष परिगीत हुए ये, पदरज पोंछ पुनीत हुए ये, रोम रोम शुचि शीत हुए ये, पाकर पर्व स्नान, पधारो भव भव के भगवान। इन अधरों के भाग्य जगाऊं, उन गुल्फों की मुहर लगाऊं, गई वेदना अब क्या गाऊं, मग्न हुई मुस्कान, पधारो भव भव के भगवान। कर रखा ये कृपा तुम्हारी, मैं पद पद्मों पर ही बारी, चढ़ना मत करके ये खारी, अशु करूं अपमान, पधारो भव भव के भगवान। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में उत्कृष्ट भारतीय संस्कृति की भावना का प्रदर्शन ही नहीं मिलता है, अपितु मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में उपेक्षिता नारी के उत्कर्ष का मार्मिक वर्णन भी मिलता है। नारीत्व के प्रति उच्च भावना उनके काव्य में चित्रित है। साकेत की उर्मिला, कैकई, यशोधरा की यशोधरा, द्वापर की विदुता ऐसी ही नारी। साकेत महाकाव्य के मूल में उर्मिला और लक्ष्मण की वो मर्मस्पर्शी कथा अनुसूचित है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और सीता के महात्म्य के चकाचौंध में दबा दिया था। इसमें एक और विशेषता है। साकेत की उर्मिला और कैकई का स्वरूप पौराणिक नारियों का सा नहीं है, वरन उन पर आधुनिक युग की छाप स्पष्ट दृष्टव्य होती है। उर्मिला स्वयं सैन्य संगठन कर लंका प्रस्थान करने के लिए तत्पर होती है। बिल्कुल स्वातंत्र्य संग्राम में भाग लेने वाली नारी की अंकित छवि है। उसमें त्याग कम नहीं है। वो अपने घर पर रहना उचित समझती है, लेकिन प्रिय के पथ में विघ्न नहीं बनना चाहती। कहा उर्मिला ने, रे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। प्रेम के शुभ्र प्रभाव का उर्मिला के हृदय पर बड़ा व्यापक प्रभाव लक्षित होता है। वो वियोग के उन्माद में लक्ष्मण को अपने सम्मुख देखकर व्याकुल होकर कहने लगती हैं, प्रभु नहीं फिरे, क्या तुम ही फिरे? हम गिरे, अहो तो गिरे गिरे। साकेत की उर्मिला में आधुनिकता की झलक भी है और प्राचीन रूढ़ियों का त्याग भी है। उर्मिला के हृदय में लक्ष्मण का सौंदर्य देखते ही बनता है। जैसे सूरदास की गोपियाँ
कृष्ण के वियोग में कहती हैं, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। पर उर्मिला की विचारधारा भिन्न है। वो कहती है, रह चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़े सृष्टि सुंदरी। उर्मिला का उदात्त स्वरूप इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। आ शत्रुघ्न समीप रुकी लक्ष्मण की रानी, प्रकट हुई जो कार्तिकेय के निकट भवानी, जटा जाल से बाल विलंबित छूट पड़े थे, आनन पर सो अरुण घटा में फूट पड़े थे, माथे का सिंदूर सजग अंगार सदृश था। उर्मिला के रूप में नारी की महान मूर्ति के दर्शन होते हैं। यह उस युग की चेतना का प्रभाव है। मृदुनी कुसुमादपि नारी कितनी कठोर एवं शक्ति मूर्ति धारण कर सकती है, ये देखने योग्य है। नारी का ये श्रृंगार काल में तिरोहित भाव, किंतु द्विवेदी युग में नारीत्व के प्रति उच्च भावना की ठोस स्थापना हो गई। गुप्त जी ने नारी का, युग युग की तपस्वी नारी का बड़ा उदात्त चित्रण किया कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। गुप्त जी की यशोधरा में नारी विश्व कल्याणी रूप में है। नारी पुरुष के मार्ग में विघ्न नहीं वरन साधना की पुजारिन है। वह पति की शास्त्र धर्म पालना हेतु रणांगण में प्रस्तुत कर सकती है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। शास्त्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह के जाते। भारतीय संस्कृति की उत्सर्ग भावना, तपस्या, संयम, त्याग, आत्मोत्सर्ग की भावनाएं मैथिली शरण गुप्त की नारी में कूट कूट के भरी हुई है। वो तिल तिल कर मिटना चाहती है। इसीलिए यशोधरा जी के मुंह से ये शब्द द्योतित होते हैं कि इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी भारी, आर्यपुत्र ले चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। फिर यदि वो प्रतिव्रता है तो भय क्यों? इस श्रद्धा के सहारे वो अनेक संकट पार कर सकती है। गुप्त जी की यशोधरा की छोटी सी उक्ति में उनका आत्मसम्मान झलकता है। मेरे ये विश्वास व्यर्थ यदि उनको खींच न लाए, मेरे ये विश्वास व्यर्थ यदि उनको खींच न लाए। इस प्रकार से द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्राप्त कवि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व, वो स्वस्थ रूप है। श्रृंगारकालीन हास्य युग का अवशेष समाप्त हो चुका और नारी पुरुष के सहचरी वो सहायिका बन गई। वो शक्ति का अवतार है और अपने मानची रूपों में महान गुणों से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, सत्य और न्याय के समर्थन और शोषित वर्ग के सहानुभूति भी मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में द्योतित होती है। मैथिली शरण गुप्त की कृषक जीवन के बड़े सुंदर चित्र किसान कविता में दिखाई देते हैं। नारी स्वातंत्र्य, नारी शिक्षा, नारी महात्म्य का पाठ, दहेज प्रथा के कारण जो कन्याओं का अपमान होता है वो भी उनकी कविताओं में दिखाई देता है। सहानुभूति और संवेदना के मर्मस्पर्शी और अनुभूतिपूर्ण चित्रण दिखाई देते हैं। मानवीय गुणों की सहज स्थापना के साथ परम सत्य के स्वरूप की विवृत्ति भी उनके काव्य में दिखाई देती है। द्विवेदी युग में आकर मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का रूप व्यंजित हुआ। मानव सेवा द्वारा ईश्वर सेवा का रूप हमारे सामने आया। यहाँ आकर रामावतार को मानव रूप में ही व्यक्त किया गया। मैथिली शरण गुप्त के साकेत में मानव रूप में चित्रित राम को ईश्वर भी मानते हैं, लेकिन उनका ये प्रश्न है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। यहाँ पर गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में राम ईश्वरत्व का संदेश देने नहीं आते,
वरन मानव को ईश्वरता प्रदान करने आते हैं। भव में नव वैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पंचवटी नामक काव्य में लक्ष्मण मानव के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी कह सकता हूँ। बुद्धिवाद युग का अंत हो गया। साकेत में राम सीता से कहते हैं, मैं आया उनके हित कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। इस मानववादी भावना, इस मानव सेवा ही ईश्वर सेवा की भावना उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। श्रृंगार के अत्यधिक बहिष्कार के साथ श्रृंगार का वर्णन नैतिकता से मर्यादित है। विह्वलता आवेग नहीं है, उसमें सरसता और सरलता ही है। जब हम सुंदर गीतों के संदर्भ में विचार करते हैं तो साकेत महाकाव्य में भी सुंदर गीतों की रचना हुई है। वेद ने तू भली बनी, पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह घनी। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। सखी प्रेम दोनों ओर पलता है, पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। इस तरह से भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए उनकी रहस्यवादी भावना भी उनके काव्य में द्योतित होती है कि तेरे घर के द्वार बहुते किससे होकर जाऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ पड़ी है, कैसे भीतर आऊं मैं। प्रकृति का बड़ा ही मादक वो सुंदर चित्रण भी उनके काव्य में हमें दिखाई देता है कि संध्या समीप रवि रश्मि दिनकर स्थित शैल के शिखरों पर सुजनों को अस्त समय भी नित है निश्चय उच्च स्थान उचित। मैथिली शरण गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त के 2 काव्यों मेघनाद वध और वीरांगना का बड़ा ही सरस अनुवाद भी किया। तो उनका काव्य बड़ा ही सरस वो मार्मिक बन पड़ा। नवीन और सामान्य लोक जीवन के विषयों का भी उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में, हिंदी छंद में स्वच्छंदता की ओर झुकाव लाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह से राष्ट्रीय काव्यधारा के ओज को, उसकी अनुभूतियों को दिग्दर्शित करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कार्य नहीं किया, वह स्वर्णिम भावना गुप्त जी में बहुत दिखाई देती है। भारतीयता और राष्ट्रीयता की जो तान भारतेंदु जी ने छेड़ी, उसका स्वर गुप्त जी में बहुत ऊंचा हो जाता है। इस तरह से भारत भारती में इतिवृत्तात्मक पद्य होते हुए भी भारतीय संस्कृति, भारत राष्ट्रीय भावना के प्रति अनन्य भाव व्यक्त हुए हैं। यूँ कहें कि भारत भारती में प्राचीन भारतीय गौरव के प्रति कवि की आस्था व्यक्त हुई है। कवि ने भविष्य के प्रति आशा का संदेश दिया है। भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित्त की आशा आकांक्षाओं को विभूषित रहने से बचाया है। उन्होंने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और सापेक्ष बनाया
भारत भारती ने उन दिनों विदेशी शासन से मुक्ति पाने की अपूर्व प्रेरणा दी। इस तरह से गुप्त जी के काव्य में हम राष्ट्रीय स्वाधीनता, भारत माता, भारतीय संस्कृति की भावना के उच्चतम आदर्शों और मानदंडों को पाते हैं।